हेलो वेलकम पीपल्स, गुड मॉर्निंग अभी सबको। जैसा कि हमने कल बताया था कि हम लोग मुंशियारी से जागेश्वर धाम के लिए निकल चुके थे और हम लोग वहाँ पहुँच भी गए थे। शाम की हमने आरती भी अटेंड की थी, उसका भी हमने कुछ वीडियो क्लिप बनाया है, अभी हम अपने ब्लॉग में डालेंगे। फिर वहाँ हमारे पुजारी जी लोगों से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि बेटा आप लोग आए हो तो रुक के मॉर्निंग की आरती और रुद्राभिषेक होता है उसको भी ज़रूर देख के जाना। तो हम लोगों ने यहीं पर स्टे किया है। तो जहाँ स्टे किया है वहाँ से हम आपको यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं। देखिए सुबह के 6:20 हम रेडी हो चुके हैं, बाकी हमारे 2 पार्टनर्स अभी और रेडी हो रहे हैं। तो जैसे ही रेडी होते हैं हम मंदिर के लिए निकलते हैं, फिर आपको वहाँ के व्यू दिखाते हैं। मंदिर काफ़ी अलौकिक और प्राचीन काल में बना हुआ है, तो दिखने में अच्छा है और वहाँ की हिस्ट्री भी आपको दिखाते हैं। बाकी लोगों से मैं भी आपको मिलवाता हूँ। ये हमारे दूसरे पार्टनर महेंद्र भाई, रेडी, ऑल सेट। अभी हम लोग का मैस्टअप है, मैंने अपना बैग पैक कर लिया, अब हम यहाँ से रेडी हो लिए। भाई का भी बैग ऑलमोस्ट पैक है। फिर यहाँ से अब हम निकलेंगे। अश्वनी भाई हमारे रेडी होने गए हैं, वो थोड़ा उनका सिस्टम थोड़ा अलग है। वो आते हैं तो आपको हम मिलाते हैं। ये हमारे अश्वनी भाई अभी निद्रासन में है, बट ये जल्दी ही रेडी हो जाएंगे। रेडी होने में थोड़ा तेजी करते हैं, 5-10 मिनट में अंदर ही ये रेडी हो जाएंगे। मिलते हैं जल्दी ही मंदिर में। ये सनराइज हो रहा है यहाँ पे, ये माउंटेन है और मून अभी है। क्या ही व्यू है। एक चीज़ तो है, यहाँ का व्यू, आप पहाड़ों में आओगे तो आपको केवल शांति, वाटरफॉल का साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा और नज़ारे ये बेहतरीन मिलेंगे। सनराइज हो रहा और मून अभी हो रहे, एक साथ दोनों चीज़ों का व्यू हो। ऐसी बर्फ मिल गई आपको। अब देखते हैं अश्विनी भाई की गाड़ी पे गिरा पाला और अश्विनी भाई उसको निकाला। क्या राइमिंग हो गई है भाई। अब देखते हैं, चलते हैं अब यहाँ से आगे की ओर। हमें तो बर्फ ना मिली देखने को, नहीं पाला मिला तो केवल अश्विनी भाई का साला। बाय। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं दंडेश्वर महादेव का मंदिर है। सबसे पहले यहीं पे पूजा होती है, फिर उसके बाद हम लोग दर्शन करते हैं दागेश्वर महादेव के। अच्छा, आप जिस जगह पे हैं ये अति पाला क्षेत्र कहलाता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पेड़ के ऊपर जो पत्तियां हैं वो एकदम जमी हुई है, पाला पूरा जमा हुआ है और हम लोग इस समय ठंड है। हाँ, और डबल ग्लव्स पहने हुए फिर भी बाइक पे काम नहीं आ रहे हैं। और हम लोग हैं इस समय दंडेश्वर महादेव। दंडेश्वर महादेव के मंदिर में है। अब हम लोग अंदर को चलते हैं, दिखाते हैं आपको अंदर में नजारा कैसा है। ये देखिए आप लोग दंडेश्वर महादेव। देखिए आप लोग, हाँ भाई, ये दंडेश्वर महादेव अब हम लोग आ गए हैं दंडेश्वर महामंदिर। मंदिर के बारे में डिटेल्स पूरी लिखी हुई ये है। डिटेल है। अभी हम लोग कैसे ये बना मंदिर, क्यों बना, किस रीजन से बना, सारी प्रसाद लिया हम लोगों ने। ये मान्यता थी, अभी हम लोगों को जब पता चला था कि जागेश्वर धाम मंदिर से पहले आपको दंडेश्वर मंदिर का दर्शन करते हुए वहाँ पे जाके दर्शन करना चाहिए। कहा जाता है कि शंकर जी जब यहाँ पे चुनाई की गई है तपस्या कर रहे थे तो उनका सुंदरता काफ़ी थी, तो ऋषि मुनियों ने उन्हें श्राप दिया था, तो उन्होंने यहीं पे वो शिला में, पत्थर में कन्वर्ट हो गए थे। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद जागेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन किया जाता है। हर हर महादेव। आज हम आप लोगों को ले आए हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक ऐसी जगह पर जहां शिव शंकर जी को दंड मिला था, यानी कि सजा मिली थी।
जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं दंडेश्वर महादेव मंदिर की। जागेश्वर धाम, जिसे हम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मानते हैं, वहां से ठीक 2 किलोमीटर ऊपर घने देवदार के जंगलों के बीच और कलकल बहती जटागंगा नदी के किनारे यह अद्भुत मंदिर स्थित है। यह नदी न सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपनी अनोखी कहानी के लिए भी जानी जाती है। इस मंदिर के नाम दंडेश्वर के पीछे एक कहानी बहुत ही रोचक और पौराणिक है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में दारुक वन, जो आज का जागेश्वर क्षेत्र है, ऋषि मुनि अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। एक बार भगवान शिव वहां भिक्षा मांगने आए, बहुत ही सुंदर रूप में। ऋषियों की पत्नियां शिव जी का ये तेज से मोहित हो गईं और अपने काम छोड़कर उनके पीछे चल दी। जब ऋषियों को यह नहीं गया तो उन्होंने क्रोध में आकर शंकर जी को दे दिया श्राप, क्योंकि वो लोग शंकर जी को पहचान नहीं पाए थे। ऋषि मुनि लोग शंकर जी को पहचान नहीं पाए थे, तो उन्होंने श्राप दे दिया और शंकर जी ने उस श्राप को स्वीकार कर लिया। उन्होंने श्राप दिया था कि वो पत्थर शिला के रूप में हो जाए, तो ये श्राप मिला था शंकर जी को यहाँ पे। आप लोग भी दर्शन करिए दंडेश्वर महादेव मंदिर के, देखिए। लखनऊ से आए पंडित जी। सब सुख शांति दे सके। इस नदी में सुबह स्नान करने आती थी, उसके बाद वन से फल फूल तोड़ के पूजा सामग्री ले जाती। तो सप्तऋषि शंकर भगवान की पूजा करते थे। कहते हैं कि एक दिन शंकर भगवान अपना यौन रूप में भांग धतूरा पी के तांडव नृत्य करते हैं। तो शिव जी का तांडव नृत्य देख के सप्तऋषि पत्नियां शिव से मोहित हो गई। तो उस दिन वो अपने आश्रम को नहीं जा पाई, शाम को भी नहीं पहुंची। तो सप्तऋषि उस दिन शंकर भगवान की पूजा नहीं, उनकी पूजा खंडित हुई, तो तो दूसरे दिन जब अपनी पत्नी की खोजते खोजते स्थान में आए तो यहाँ उन्होंने शिव जी का ऐसा विशाल स्वरूप देखा, जिससे शिव जी को दंड दिया कि यहाँ पे वो करते थे। तो शिव जी को दंड दिया कि आपका लिंग आपके शरीर से तत्काल उसका पतन हो जाए। लिंग गिरने से शंकर भगवान लेट गए। लिंग से इतनी गर्मी होगी, आकाश पाताल भूलोक तीनों लोगों की प्राणी बहुत ही दुखी होगी। पूरे 33 कोटि देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी, आप सृष्टि के रचता हो, कभी भी इतनी गर्मी नहीं, इसका क्या कारण है? तो ब्रह्मा जी ने देवतागणों को बताया था कि हमारे शंकर भगवान के अंग से ही ये गर्मी निकलती है। कहाँ है शंकर भगवान? तो इस स्थान में पूरे 33 कोटि देवता है। यहाँ आके उन्होंने शंकर भगवान की स्तुति की। जो भी घटनाक्रम हुआ था शंकर भगवान ने देवतागणों को बताया। तो शांति के लिए शंकर भगवान ने शिवलिंग की अपने हाथ से सर्वप्रथम इस स्थान में पूजा की थी। तो सामने से नदी आती है, यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर नदी के किनारे एक गुफा है 5-6 फीट की, उसमें गाय के थन बने। उस समय दूध निकला था, तो शंकर भगवान ने शिवलिंग में दूध चलाया था। तो यही प्रथा चली है। शिव जी ने भी सप्तऋषियों को वैकुंठ भेजते हो। आकाश में 7 तारों का झुंड है, वो सप्तऋषि मंडल में माना जाता है। बाकी प्रभु जाने क्या हुआ, जो हमारे पूर्व हम बता रहे। तो ये तो पुराणों में भी लिखा हुआ एक श्लोक, जिसमें 24,000 जो महाशिव पुराण है, जिसमें 24,000 श्लोक है। एक श्लोक इस मंदिर के बारे में लिखा। तो इस नगरी में आइए तो सारे लिंग ही मिलेंगे। जो लिंग का पूजन हुआ संसार में सर्वप्रथम ये जागेश्वर क्षेत्र से ही शंकर भगवान लिंग का पूजन हुआ है। आप देख सकते हैं, पुराणों में पढ़ सकते हैं, तो वो यहीं से शुरू है लिंग पूजन। देखिए आप पूरा मंदिर किसी में प्रतिमा की लिंग पूजन जो है वो यहाँ पर पूजा जो है शिवलिंग के रूप में शिव जी की नहीं होती है। यहाँ पर एक प्राकृतिक शिला है, जो कि आप लोगों ने हमारी वीडियो में देखा है, उसी के रूप में यहाँ पे शंकर जी को पूजा जाता है। और आज भी यह मान्यता है कि शंकर जी इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं अपनी छड़ी लेकर। तो ये देखिए आप लोग कुछ हमारे फोन के माध्यम से यहाँ के नज़ारे,
और बाकी अभी आप लोगों को हम